हम बात करने जा रहे हैं स्टेम मॉडिफिकेशंस की। किसकी बात करने जा रहे हैं? स्टेम मॉडिफिकेशंस। सबसे पहले समझिएगा जो स्टेम है इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो आप जानते हो कि स्टेम बियर लीफ क्या होगी, इसके पास लीफ होगी, ब्रांच होगी, क्या करेगा ये फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट हार्मोन बनाएगा, हार्मोन सिंथेसिस करेगा, हम ये कह सकते हैं। इस काम के अतिरिक्त जब स्टेम कुछ करता है तो हम उसको कहते हैं स्टेम मॉडिफिकेशंस। तो अदर फंक्शंस ना, अदर फंक्शंस जब स्टेम करेगा हम उसको क्या कहेंगे? स्टेम मॉडिफिकेशन। तो उसके लिए क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशंस। अदर फंक्शन देन दिस हम क्या कहेंगे? उसको स्टेम मॉडिफिकेशंस कहेंगे। अब देखिए स्टेम मॉडिफिकेशंस में हम सबसे पहले देखते हैं एरियल मॉडिफिकेशंस। देखिए स्टेम का जो मेन काम है वो लीफ ब्रांच को बियर करना, फोटोसिंथेसिस करना, हार्मोन की सिंथेसिस करना, स्टेम को बियर करना, लीफ को बियर करना, ब्रांच को बियर करना, हार्मोन को सिंथेसिस करना और फोटोसिंथेसिस करना। इसके अतिरिक्त जब स्टेम कोई काम करेगा तो हम क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं? एरियल मॉडिफिकेशंस। देखिए एक एरियल मॉडिफिकेशंस होता है, दूसरा होता है आपका सब एरियल मॉडिफिकेशंस, दूसरा होता है सब एरियल मॉडिफिकेशंस और तीसरा है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। तीसरा जो इसका पार्ट होगा दैट इज द अंडर ग्राउंड मॉडिफिकेशंस। तो पहले हम उन मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं जो पूरी तरह से एयर में है, हम उसकी बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशंस। एरियल मॉडिफिकेशंस में हम देखेंगे कि स्टेम जो है वो किस किस में चेंज हो सकता है। तो एरियल मॉडिफिकेशंस में हम सबसे पहले देखते हैं ट्रेंडिंग। स्टेम किस में बदल सकता है? ट्रेंडिंग में चेंज हो सकता है। देखिए कभी भी हमने आपको बताया कि इस तरह से लीफ होता है, लीफ पर ये आपका लीफ हो गया तो इस पर कभी बड होती है, बड ब्रांच बनाएगी, लेकिन ये बड ब्रांच ना बना के कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देती है। आपने इस तरह का स्ट्रक्चर यूजुअली कुकर बीटीएससी में देखा होगा, है ना, लौकी, तोरई, कद्दू, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द ट्रेंडिंग। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ द एक्सिलरी बड। किसका मॉडिफिकेशन? ट्रेंडिंग क्या है? मॉडिफिकेशंस ऑफ द एक्सिलरी, मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। ये आपका क्या है? मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। तो ये मॉडिफिकेशन एक्चुअली किसका है? एक्सिलरी बड का है। किसका? एक्सिलरी बड। लेकिन स्टेम पे हो रहा है कि इसको ब्रांच बनाना था, ब्रांच बनाना था, लेकिन क्या इसने बना दिया? बना दिया इसने ट्रेंडिंग। तो सबसे पहले स्टेम में क्या है? ट्रेंडिंग। अब कुकुरबिटेसी में जो फैमिली हमारा कुकुरबिट्स होता है, लौकी, कद्दू, इस सब में कुकुरबिट्स में बनता है और वाटरमेलन में बनता है। किसमें बनता है? वाटरमेलन। जो आपका तरबूज होता है उसमें भी हमारा क्या बनता है। तो ये को हम क्या कहते हैं? ट्रेंडिंग। ये हमारा क्या स्टेम मॉडिफिकेशंस है। और किसका मॉडिफिकेशंस होता है? एक्सिलरी बड जो है जिसको ब्रांच बनानी थी मॉडिफाई करके कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये आपका लीफ है, इस लीफ से सटा हुआ ये आपका कुछ ये स्ट्रक्चर आता है दैट इज द, इसको हम कहेंगे स्टेम ट्रेंडिंग। क्या कहेंगे इसको? स्टेम ट्रेंडिंग। तो पहला आपने समझा किसका मॉडिफिकेशंस है? ये स्टेम का मॉडिफिकेशंस है और किससे बना है? एक्सिलरी बड से। दूसरा क्या है? स्टेम मॉडिफाई करके। अब देखिए बड को क्या बनाना था? स्टेम बनाना था, बना के दिया ट्रेंडिंग। किसके लिए? इस सपोर्ट के लिए। ट्रेंडिंग क्या काम करेगा? सपोर्ट। जैसे लौकी ऊपर चढ़ जाती है, किसकी वजह से? ट्रेंडिंग की वजह से। दूसरा काम क्या कर सकता है? जो स्टेम है वो थ्रोन बना सकता है। क्या बना सकता है? थ्रोन। तो थ्रोन का मतलब होता है, पता चलता है वहाँ यहाँ पर जो एक्सिलरी बड था उसमें ट्रेंडिंग बना दिया। इस केसेस में क्या होगा? ये एक्सिलरी बड जैसे ये हम लिखेंगे इट इज द लीफ, ये इस तरह से थ्रोन कांटा बन रहेगा। क्या बोलते हैं? कांटा इसको बोलते हैं। तो ये किसमें? सिट्रस में देखने को मिलता है। किसमें देखता है? सिट्रस में। तो सिट्रस और बोगेनविलिया, एक बोगेनविलिया में देखने को मिलेगा और किसमें देखने को मिलेगा? सिट्रस में। तो हम कहें कि थ्रोन में किसका ये मॉडिफिकेशंस है? तो इट इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ द एक्सिलरी बड ना। किससे बन रहा है? तो थ्रोन ये किसका मॉडिफिकेशन है? तो सिट्रस और बोगेनविलिया में थ्रोन बन रहा है। किससे बन रहा है? एक्सिलरी बड से बन रहा है। किससे बन रहा है? एक्सिलरी बड। या हम लोग कहेंगे इट इज द स्टेम मॉडिफिकेशन है। क्या है आपका? स्टेम मॉडिफिकेशन। जिस थ्रोन को क्या बनाना चाहिए था? ब्रांच बनानी चाहिए थी, उसने क्या बना दिया? तो उसने यहाँ पर आपका
थॉर्न बना के कांटा बना दिया तो इस चीज को आप समझ लें। तो ये किसके लिए हो गया, ये सपोर्ट के लिए था, ये किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, प्रोटेक्शन। अब यूजुअली कोई उसको तोड़ ना पाए, है ना, एनिमल जल्दी खा ना पाए। तीसरा क्या है, स्टेम फोटोसिंथेटिक हो सकता है। कैसा हो सकता है, फोटोसिंथेटिक। तो देखिए स्टेम का मॉडिफिकेशन से स्टेम कैसा हो सकता है, तो फोटोसिंथेटिक जो स्टेम है, जो स्टेम फोटोसिंथेटिक स्टेम, इसको हम क्या कहेंगे, फील्ड नोड। क्या कहेंगे, फील्ड नोड। और ये हमारा किसमें अपोंसियन होता है, किसमें होता है, अपोंसियन में होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, स्टेम कैसे मॉडिफाई हो सकता है। एरियल मॉडिफिकेशंस में आपने क्या क्या पढ़ा, फोटोस टेंडिल हो सकता है, थॉर्न हो सकता है, और फोटोसिंथेटिक स्टेम हो सकता है, फील्ड नोड, अपोंसियन में आपने पढ़ा। इसी तरह से एक और हो सकता है जिसे हम क्लेडोड कहते हैं। क्लेडोड में क्या होता है कि जो क्लेडोड, इसमें क्या होता है, लीफ जो होती है, जो लीफ का जो क्लेडोड में क्या होता है, जो लीफ का जो स्टेम का इंटरनोड होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है। तो क्लेडोड में क्या होता है, इंटरनोड, जो इंटरनोड होता है वो बिकम फोटोसिंथेटिक। क्या हो जाता है, फोटोसिंथेटिक, बिकम फोटोसिंथेटिक। तो यहाँ पर इंटरनोड क्या हो जाता है, फोटोसिंथेटिक। लेकिन क्लेडोड में क्या हो रहा था, पूरा का पूरा फील्ड नोड, पूरा का पूरा स्टेम इसमें इंटरनोड हो जाता है। और इसका एग्जांपल एस्पैरगस क्या है, यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या है, एस्पैरगस में ऐसा होता है। तो रनर हो सकता है, याद रखिए रनर हो सकता है। देखिए रनर के केस में क्या होता है कि इंटरनोड होता है वो लॉन्ग हो जाता है। तो रनर जो होता है फाउंड इन ग्रासेस, क्या होता है, फाउंड इन ग्रासेस, किसमें पाया जाता है, ज़्यादातर यूजुअली ग्रासेस में मिलता है। और इंटरनोड कैसा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, इंटरनोड लॉन्ग हो जाता है। जैसे नाम से क्लियर है रनर। अब देखिए एक ग्रास है, अब जैसे एग्जांपल इसका बहुत कॉमन सिंडॉन है, यूजुअली ग्रासेस में पाया नहीं जाता सिंडॉन, जिसे दूब ग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, दूब ग्रास कहते हैं, है ना, बहुत ही फेमस है हासी दूब। तो देखिए इस तरह से पता चलता है ये इसका इंटरनोड है। अब ये इसका इंटरनोड यहाँ पे है, ऐसे है यहाँ पर, ऐसे है यहाँ पर, तो ये बढ़ता जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ब्रांच लीफ लगनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा रूट डेवलप हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज, ये जो लॉन्ग इंटरनोड है ये है ना, फाउंड इन ग्रासेस। रनर है क्या, लॉन्ग इंटरनोड है, क्या है आपका, लॉन्ग इंटरनोड ऑफ ग्रासेस, लॉन्ग इंटरनोड ग्रासेस ऑफ क्या है, इट इज द रनर। दूसरा जो हम बताने जा रहे हैं दैट इज द स्टोलन। स्टोलन हमारा क्या है, लैटरल ब्रांच है। स्टोलन क्या है, लैटरल ब्रांच है। देखिए स्टोलन किस तरह का लैटरल ब्रांच होगा, जैसे कि ये ट्री पेड़ है और इस पेड़ पर पता चलता है कि एक ब्रांच आती है, नीचे आती है और इस तरह से यहाँ रूट डेवलप हो जाती है। तो ये किसमें पाया जाएगा, स्टोलन लैटरल ब्रांच है। किसमें पाया जाएगा, मिंट में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, मिंट में पाया जाएगा, और जैस्मिन में पाया जाएगा, और स्ट्रॉबेरी में पाया जाएगा। तो इसमें क्या पाया जाएगा, आपका स्टोलन। तो स्टोलन है क्या, लैटरल ब्रांच है। तो इसको क्या कह देंगे, इट इज द स्टोलन। तो ये लैटरल जो ब्रांच है इसको क्या कहें। कभी आप देखिए इसका क्या है, ऑफसेट। तो देखिए ऑफसेट जो होता है, जो ऑफसेट है, यहाँ पर हम सब वेरिएबल मॉडिफिकेशंस की चर्चा कर रहे हैं। जो ऑफसेट है ये शॉर्ट इंटरनोड है। क्या है आपका, शॉर्ट। ऑफसेट क्या है आपका, ऑफसेट, शॉर्ट इंटरनोड को ऑफसेट बोला गया है। देखिए यूजुअली किसमें पाया जाता है, तो एग्जाम आपका जो प्लांट दिया गया है इकाइयोनिया दिया गया। ऑफसेट किसमें पाया जाता है, इट इज शॉर्ट इंटरनोड। अगर आपने देखा हो ऑफसेट, तो एक पौधा होता है जिसको हम जैतूनी की यूजुअली भाषा में कहते हैं, इकाइयोनिया है। जिसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। कुछ इस तरह का पाया जाता है, जैसे ये आप देखिए ये यहाँ पे नोड है पता चलता है, और यहाँ पर इस तरह से इसकी लीफ डेवलप हो गई, यहाँ पे रूट है, फिर यहाँ पर इस तरह लीफ डेवलप हो गई, ये यहाँ पर रूट आ गई, फिर यहाँ पर लीफ। तो इसका जो शॉर्ट इंटरनोड होता है ये आपका हमारा ऑफसेट कहलाएगा। ये शॉर्ट इंटरनोड है। ये क्या है, शॉर्ट इंटरनोड जो है ये इट इज द ऑफसेट। और ये वाटर हाइसिंथ ये इसी से बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि बंगाल के हर एक पॉन्ड के बीच में आतंक फैला के रखा है। पहले इसके फ्लावर इसलिए उगाए गए थे क्योंकि ब्यूटीफुल थे, लेकिन बाद में इसने बहुत ज़्यादा क्या किया, वहाँ पर सारे के सारे एरिया को कवर कर दिया। अब देखिए आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं, सब एरिया मॉडिफिकेशंस में आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। यो नोट हो गया ना, आगे चर्चा करने जा रहे हैं शक्कर। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, शक्कर की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे चौथे नंबर में किसकी चर्चा, शक्कर की करने जा रहे हैं। तो देखिए शक्कर क्या होता है, शक्कर जो है ये एक ऑब्लिक ब्रांच है। ये क्या है आपका, ऑब्लिक ब्रांच। ये क्या है, ऑब्लिक ब्रांच। जैसे हम आपसे यूजुअली कहें
कि जो बनाना है, तो बनाना ना पाया, जैसे बनाना का आप देखते हो जिसको आप पेड़ समझते हो केला का, वो केले का पेड़ नहीं है, ये इसका एक पैरेलल, ये देखिए ये यहाँ पर एक पैरेलल देख रहे हो, ये पैरेलल इसकी क्या है पूरा का पूरा ये स्टेम है, ये क्या है स्टेम, और इस स्टेम पर इस तरह से ऑब्लिक, इस तरह से ये जो निकल रही है क्या है, दैट इज द ब्रांच, ये क्या है ब्रांच। तो ये ऑब्लिक जो ब्रांच है, ये जो ऑब्लिक ब्रांच है, हम इसको क्या नाम देंगे, इट इज द सकल। तो हम पूछे सकल किसमें पाए, इसलिए कभी आप केला का पेड़ को खत्म करना चाहिए, यहाँ से काटेंगे तो और निकल आएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर एक ब्रांच है तो यहाँ से और ब्रांचिंग होगी तेजी से, पूरा काटेंगे तो भी नहीं निकल आएंगे, क्योंकि आप पेड़ को नहीं काट रहे हैं, किसको काट रहे हैं, ब्रांच। तो सकल किसमें पाया जाएगा, बनाना पाएगा, इट इज द ऑब्लिक ब्रांच। देखिए मॉडल मॉडिफिकेशंस में आगे आपसे जो चर्चा करने वाले हैं वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस है ना। तो हमने एरियल मॉडिफिकेशंस की चर्चा आपसे की, सब एरियल मॉडिफिकेशंस की चर्चा करें, और ये हम चर्चा किसी करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। तो हम चर्चा किसी करने जा रहे हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। अब देखिए अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस, तीसरे नंबर पे जो मॉडिफिकेशंस लिए थे दैट वाज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन सबसे पहले हम कहेंगे ट्यूबर, हम क्या कहेंगे, ट्यूबर। तो देखिए आपने कभी भी ट्यूबर जो होता है, जो स्टेम का, अब जैसे पोटैटो के केस में ट्यूबर होता है, स्टेम का ऐसा हो जाता है, फूड को स्टोर कर लेता है ना, स्टेम जो होता है वो ऐसा हो जाता है, स्टेम का जो फूड जो है वो स्टोर कर लेता है। जैसे हम पोटैटो की बात करें तो टिप आप जो पोटैटो की देखिए इस तरह से यहाँ पर आगे लग गया, मतलब तो टिप आप गया, अब यहाँ ये नोट से क्या निकला, इस तरह से देखिए ये इस तरह से स्टेम, ये भी स्टेम, तो यहाँ पर टिप आप गया स्टेम पे क्या होगी, पोटैटो। तो ये किसका एग्जांपल, ट्यूबर। तो हम कहेंगे स्टेम बेकम फोटो से, स्टेम बेकम स्टोरेज, ये किसका हो जाता काम करता है, स्टेम बेकम स्टोरेज। तो ये स्टोरेज का काम करता है, और स्टोरेज का एग्जांपल किसमें, ट्यूबर में। स्टोरेज का एग्जांपल किसमें है, ट्यूबर में। इट इज अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम, कैसा स्टोरेज, हम इसको क्या नाम देते हैं, ट्यूबर नाम देते हैं, क्या नाम है, राइजोम। तो देखिए राइजोम कैसा होता है, राइजोम अभी अंडरग्राउंड पैरेलल स्टोरेज, ये कैसा, इट इज अंडरग्राउंड, इट इज कह सकते हैं इट इज अंडरग्राउंड, इट इज अंडरग्राउंड पैरेलल स्टोरेज। कैसा है आपका ये, इट इज अंडरग्राउंड पैरेलल स्टोरेज, कुछ इस तरह से आपने देखा है, इट इज अंडरग्राउंड पैरेलल स्टोरेज। ऐसे हो सकता है बीच बीच में अंडरग्राउंड बीच में। तो ये देखिए आपने कभी अदरक को देखा है, तो अदरक में आपको कुछ इस तरह से गिंगर में पाया जाएगा, किसे पाया जाएगा, गिंगर। तो गिंगर में ये स्टोन क्या नाम देंगे, इट इज द अंडरग्राउंड पैरेलल स्टोरेज, उसको इस तरह से अंडरग्राउंड है। अब यहाँ से पता चलता है ये स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ये किस अंडरग्राउंड हमारा स्टेम कैसा अंडरग्राउंड स्टेम, और किसमें पाया जाएगा, कैलकेशिया। अंडरग्राउंड स्टेम में किसमें पाया जाएगा, कैलकेशिया में पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, कैलकेशिया और जमीकन में पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, जमीकन। कैलकेशिया और जमीकन में कैसे बेकम फ्लैट हो जाता है, फोटोसिंथेटिक फ्लैट है ना, तो साइड के नीचे रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी, तो ऑनियन और गार्लिक में कैसा स्टोर रहेगा हमारा, फोटोसिंथेटिक फ्लैट हो जाएगा, और फूड को स्टोर करेंगे उसके लिए, है ना। तो आज हमने जो चर्चा की वेस्टर्न मॉडिफिकेशंस की चर्चा की, ओके, आगे फिर हम चर्चा